22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिला कर रख दिया है। ये हमला महज एक कायराना हरकत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जिसने देशवासियों के दिलों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी सीमा चौकी का बंद होना और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत से निकालने के आदेश शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन फैसलों के बाद 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। तो क्या है ये शिमला समझौता और पाकिस्तान को इसकी अहमियत क्यों समझ में नहीं आ रही है? इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे शिमला समझौते के बारे में और पाकिस्तान के इस फैसले का क्या असर हो सकता है इस बारे में भी। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या है ये शिमला समझौता। ये समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारतीय युद्धबंदी बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए और पाकिस्तान से युद्धबंदियों को छुड़ाने के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। ये समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। अब इस समझौते की अहम बातें बताते हैं आपको। नंबर 1, युद्ध विराम और सीमा पर लौटने का वादा। तो 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम को स्वीकार किया गया। इसके तहत तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौटेंगी। दोनों देशों ने इस पर 20 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू करने का वादा लिया। नंबर 2, सीधी बातचीत, यानी दोनों देशों के बीच सभी विवादों का समाधान अब सीधी बातचीत के जरिए होगा। तीसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। नंबर 3, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। तो दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का एक दूसरे से वादा लिया था। नंबर 4, सहयोग और व्यापार। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ यातायात, व्यापार और आर्थिक सहयोग को फिर से स्थापित करने का वादा लिया था। नंबर 5, शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण। दोनों देशों ने यह तय किया था कि वो एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की उग्र प्रोपेगेंडा या हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। नंबर 6, सैनिकों की अदला बदली। युद्धबंदियों और नागरिकों की अदला बदली के लिए एक प्रक्रिया तय की गई। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने विवादों को शांतिपूर्वक हल करने की दिशा में कदम उठाने का एक दूसरे से वादा लिया था। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कब किया इस शिमला समझौते का उल्लंघन। तो शिमला समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उल्लंघन 1999 में हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के भारतीय हिस्से में घुसपैठ की। इस घुसपैठ को लेकर भारत ने तत्काल ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसे हम सभी कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान ने इस दौरान शिमला समझौते का उल्लंघन किया और भारत के क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और विवादों में लगातार बढ़ोतरी होती रही। शिमला समझौते का निलंबन और उसका असर क्या पड़ेगा, अब इस पर बात करते हैं। तो अब पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और भी खटास आ सकती है। हालांकि इस फैसले का तत्कालिक सामरिक प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन ये कूटनीतिक और सैन्य अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी सीमा चौकी का बंद होना और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन, ये सभी फैसले पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी तरह की धमकी को नजरअंदाज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करके खुद को एक और मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। इस कदम से भारत को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से इस समझौते को निलंबित किया है, वो उसकी गंभीर स्थिति को साफ साफ दिखाता है। तो क्या भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं? शिमला समझौते का निलंबन दोनों देशों के रिश्तों को और भी तनावपूर्ण बना सकता है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है और दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं। शिमला समझौते का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति स्थापित करना, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से ये उम्मीद साफ साफ टूटती हुई नजर आती है। पाकिस्तान का एक कदम केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नुकसानकारी नहीं है, बल्कि सैन्य और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी है। क्या कहना है आपका इस पर? जरूर शेयर करें हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें हमारे चैनल को, यानी INX लाइव को, ताकि ऐसे ही सारे बड़े अपडेट्स आपको मिलते रहें।